हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विकास यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटा थैलेसीमिया के बारे में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो बीटा थैलेसीमिया होता है, पहले बात तो यहाँ पर क्या होता है आपको जान लेना है। तो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, इनमें क्या होता है, अल्फा चेन होते हैं और आपके बीटा चेन होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो बीटा चेन रहेगा, इनका फॉर्मेशन नहीं होगा वहाँ पर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा थैलेसीमिया। देख लीजिए यहाँ पर ऐसा क्यों होता है। हियर बीटा ग्लोबिन चेन जीन इज डिफेक्टिव, मतलब कि आपके जो क्रोमोसोम नंबर 11 थे, उनके पास क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके बीटा ग्लोबिन चेन को बनाते हैं। वो डिफेक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से आपके बीटा ग्लोबिन चेन नहीं बनते हैं। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं ये सेट ऑफ जीन्स, आपके क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर। ठीक है, हियर बीटा ग्लोबिन चेन इज एब्सेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका बीटा ग्लोबिन चेन फॉर्मेशन नहीं होगा प्रॉपर। मोस्ट कॉमन एचबी डिफेक्ट है, मतलब आपका सबसे ज़्यादा आपको ये बीटा थैलेसीमिया देखने मिलता है एज़ कम्पेयर टू अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है, अगर बीटा थैलेसीमिया के बारे में और हम डिटेल में जाए, तो यहाँ पर जो आपके बीटा थैलेसीमिया होता है, इनका और क्लासिफिकेशन आपको देखने मिलता है, जिसमें आता है आपका बीटा थैलेसीमिया माइनर, बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया, बीटा थैलेसीमिया मेजर। ठीक है, अब माइनर, इंटरमीडिया और मेजर कब होगा, इनमें क्या होता है, वो सब हम आगे अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर आपका जो बीटा थैलेसीमिया मेजर होता है, इसी को हम लोग कूलीज अनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कूलीज अनीमिया। ठीक है, और ये आपका मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ थैलेसीमिया होता है। यहाँ पर आपका जो हीमोग्लोबिन रहेगा, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, आगे देखिए इनका क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन के पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर कि आपके कौन से जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्टली समझिए, आपका जो बीटा जीन्स होता है, ये आपके नॉर्मल जीन्स है, जो आपके क्या करेंगे, यहाँ पर हीमोग्लोबिन को बनाते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपको बीटा प्लस दिख रहा होगा, ये बीटा प्लस को हम लोग बोलते हैं पार्शियल बीटा जीन्स। और ये पार्शियल बीटा जीन्स क्या करते हैं, पर पार्शियली नॉर्मल आपकी ग्लोबिन चेन्स बनाते हैं, जिसको आप सब नॉर्मल भी बोल सकते हो। फिर वहाँ पर आता है आपका डिफेक्टिव वाला, जिसको आप बोलते हो बीटा नॉट जीन्स। अब ये बीटा नॉट जीन्स क्या होते हैं, आपके एबनॉर्मल जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, आपके एबनॉर्मल जीन्स। अगेन यहाँ पर देख लेते हैं, आपका जो बीटा जीन्स है वो नॉर्मल जीन्स है, बीटा प्लस जो आपका है वो पार्शली नॉर्मल है। ठीक है, और जो बीटा नॉट है, ये कम्प्लीटली एबनॉर्मल जीन्स है आपके। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर होता है क्या, जनरली देखिए, आपका जो बीटा थैलेसीमिया माइनर होता है, तो ये बीटा थैलेसीमिया माइनर कब होता है, वहाँ पर दो कंडीशंस में हो सकता है। जब वहाँ पर आपके एक नॉर्मल जीन्स रहेंगे बीटा वाले, और बीटा पार्शली पार्शियली नॉर्मल जीन्स रहेगा वहाँ पर। तो ये कंडीशन को हम लोग बीटा थैलेसीमिया माइनर बोलेंगे। या तो जब वहाँ पर आपका बीटा जीन्स एक नॉर्मल रहेगा और एक क्या रहेगा, कम्प्लीटली वहाँ पर एब नॉर्मल रहेगा, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा थैलेसीमिया माइनर कंडीशन। अब बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया कब बोलेंगे हम लोग, वहाँ पर जब आपके दो पार्शियली नॉर्मल जीन्स क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया। अब ये आप समझ पा रहे हो ये कंडीशंस क्या है, मतलब ये आपकी सेट ऑफ जीन्स क्या है, पैटर्नल जीन्स, और ये सेट ऑफ जीन्स क्या आपके मैटरनल जीन्स। यहाँ पर भी क्या सेम, ये पैटर्नल और ये मैटरनल। तो अगर पैटर्नल वाला वहाँ पर नॉर्मल है और जो मैटरनल वाला है वो सब नॉर्मल है, तो ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा थैलेसीमिया माइनर कंडीशन। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर जो आपका बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया है, उसमें क्या होगा, आपका जो पैटर्नल जीन्स है वो क्या है, सब नॉर्मल, जो मैटरनल जीन्स है वो भी क्या आपके सब नॉर्मल है। तो ये कंडीशन में आपका जो बीटा थैलेसीमिया देखने मिलेगा, वो बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया रहेगा। और एक और कंडीशन है ऊपर, जब वहाँ पर आपका पार्शली क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, और एक कम्प्लीटली अब नॉर्मल रहेगा, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया। ठीक है, अब बीटा थैलेसीमिया मेजर कब बोलेंगे हम लोग, जब वहाँ पर दोनों आपके पैटर्नल प्लस आपका जो मैटरनल जीन्स है, दोनों क्या रहेगा, वहाँ पर कम्प्लीटली अब नॉर्मल रहेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया मेजर, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि आपका जो अनअफेक्टेड वहाँ पर पर्सन्स होंगे, अगर इनका जो अनअफेक्टेड मतलब क्या, जिनमें आपका जो बीटा चेन है दोनों नॉर्मल है, पैटर्नल भी मैटरनल भी। तो यहाँ पर आपका जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है, माइनर फॉर्म ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन है, और जो आपका फीटल हीमोग्लोबिन है वो क्या मिलेंगे, नॉर्मल वैल्यूज़ में मिलेगा। और नॉर्मल वैल्यूज़ इनका क्या है, 95% आपका एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है। माइनर फॉर्म ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन आपका 2% होता है, और जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है आपके एडल्ट्स में वो 1% होता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग वहाँ पर बीटा थैलेसीमिया मेजर की बात करेंगे, जहाँ पर क्या होगा, आपके दोनों जीन्स क्या रहेंगे, कम्प्लीटली एबनॉर्मल रहेंगे, तो यहाँ पर आपको एडल्ट हीमोग्लोबिन तो कम्प्लीटली नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका इसमें होता क्या, आपके अल्फा टू बीटा टू होते हैं। जब बीटा टू वहाँ पर बनेगा ही नहीं, तो इसका अमाउंट मिलेगा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर। बीटा आपका जो एडल्ट हीमोग्लोबिन जो माइनर फॉर्म वाला होता है, इसमें क्या होता है, आपका अल्फा टू और डेल्टा टू होता है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर आपके फीटल हीमोग्लोबिन में क्या मिलता है, आपको अल्फा टू और
गामा टू, ठीक है। तो यहाँ पर कंपेंसेटरी मैकेनिज्म की वजह से क्या मिलता है, आपकी बॉडी क्या करती है वहाँ पर, ये वाले जो हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन, इनको ज़्यादा बनाती है वहाँ पर, और जो बचे कुचे रहेंगे आपके वो माइनर फॉर्म ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन बनेंगे वहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब बात आती है वहाँ पर आपके जो बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया है, तो ये कंडीशन में आपको दो मिलेगा कि सब नॉर्मल दो जीन्स रह सकते हैं, या तो एक कम्प्लीटली अब नॉर्मल रहेगा और एक पार्शली नॉर्मल रहेगा। तो ये दो कंडीशन में क्या होगा, जनरली आपको फीटल हीमोग्लोबिन यहाँ पर भी बढ़ी मिलेंगे 30 to 90%, और आपके जो माइनर फॉर्म ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन है वो आपको यहाँ पर 2% देखने मिलेगा, और जो बचा कुचा रहेगा वो आपको एडल्ट हीमोग्लोबिन देखने मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा कम होता है यहाँ पर। फिर हम लोग देखेंगे जो बीटा माया थैलेसीमिया माइनर है, तो ये कंडीशन में क्या होता है कि एक कम्प्लीटली अगर वहाँ पर एबनॉर्मल है और एक कम्प्लीटली यहाँ पर नॉर्मल है तो देखने मिल सकता है आपको। दूसरे कंडीशन कब देखने मिलेगा, जब वहाँ पर एक सब नॉर्मल है और एक नॉर्मल है। तो ये कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो वेरिएबली इंक्रीज मिलेंगे आपको अप टू 30%, और जो आपको एडल्ट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन है, एडल्ट फॉर्म ऑफ माइनर हीमोग्लोबिन है, वो आपको वेरिएबली इंक्रीज मिलेंगे 2 to 8% तक, और जो बचे कुचे रहेंगे आपके एडल्ट हीमोग्लोबिन वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। अगर सीवियरिटी की अगर हम लोग बात करें कि आपका अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया, इनमें क्या कौन ज़्यादा सीवियर है, तो आपका मेजर जो थैलेसीमिया है ये आपके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर है, ठीक है। जो आपका बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया है ये आपके मॉडरेटली सीवियर है, और आपके जो बीटा थैलेसीमिया माइनर है ये आपके माइल्डली सीवियर है। और यहाँ पर तो कभी कभी सिम्टम्स देखने भी नहीं मिलता है, तो आप इसको असिम्टोमेटिक भी बोल सकते हो या तो साइलेंट कैरियर बोल सकते हो, ठीक है।